बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान कि मेरा much more dangerous than what is expressing is within us for others in our life. हमारे जीवन में इससे ज़्यादा बड़ा जहर हो सकता है हमारे अंदर। इस जहर को, इस काली माँ को निकाल कर फेंक देना है, हर व्यक्ति के बारे में, हर वस्तु के बारे में, हर परिस्थिति के बारे में। और उसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। मंत्र एंड मंत्र ओनली कैन हेल्प इन टुडेज वर्ल्ड। इन टुडेज वर्ल्ड इवन आफ्टर mantra gyan can help, but not before mantra. Mantra is that device which works continuously like ultrasonic system. अल्ट्रासोनिक क्लीनर देखे हैं आपने? अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स एकदम माइक्रो वाइब्रेशंस करते हैं और आप उसके आपके कपड़े डाल दो उस पानी में, आपको दिखेगा नहीं क्या सफाई हो रही है, लेकिन एकदम बारीक बारीक डस्ट भी वो साफ कर देगा। जितने भी प्रेशियस मेटल्स है ना, आपको पता नहीं होगा, जितने प्रेशियस मेटल्स सब अल्ट्रासोनिक सिस्टम से सफाई होती है। गोल्ड है, ज्वेलरी है, ये है, वो है, जो भी प्लेटिनम है, रोडियम है, ये सब प्रेशियस मेटल्स आर ऑल बीइंग क्लीन्ड बाय दिस अल्ट्रासोनिक सिस्टम। इंजिन पार्ट्स, यस। सो दिस इज अ माइक्रो सिस्टम, माइक्रो क्लीनिंग सिस्टम, मंत्र। हम इसीलिए मंत्र, यंत्र और तंत्र, तंत्र यानी क्या? कंबाइंड सिस्टम। हम क्या सीख रहे हैं? हम तंत्र सीख रहे हैं। मैं जो अभी आपको बता रहा हूं ना, सिस्टम बता रहा हूं, यहां तंत्र है, उसको तंत्र कहते हैं। यंत्र साधन है और मंत्र हमारे अंदर है। यंत्र क्या करता है? हम बार बार खिसक जाते हैं, यंत्र हमको वापस ट्रैक पे लाता है। लेकिन हमको यंत्र से रिलेशनशिप रखनी है। कैसे रखनी है? घर में रोज आरती मंगल दीपक करना है यंत्र के सामने। हाँ, आप अभी बैठे हैं तो ये चार्ज हो रहा है, एनर्जी जो भी है यहाँ पर, डिवाइन एनर्जी, सामूहिक डिवाइन एनर्जी। आप कहेंगे हम घर में भी चार्ज करते हैं अकेले। एक आदमी घर में बैठ के चार्जिंग करे और परमात्मा की हाजिरी में ऐसे 100 लोग बैठकर चार्जिंग करें, तो दैट 100 लोग इज इक्वल टू 2⁻100। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? 2⁻100 यानी इसका कितना गुना हुआ? कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? दिस इज ए लॉगरिथमिक मल्टीप्लिकेशन, लॉगरिथमिक मल्टीप्लिकेशन। ये आपको, मैं साइंटिफिक भाषा बोल रहा हूं, आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इतना, इसीलिए हमारे शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में सागरोपम की बात की है कि दोस्त तू करता है तो इतने बड़े होलसेल में करता है, और मेरी सिस्टम को फॉलो करेगा तो होलसेल में साफ हो जाएगा। 2⁻100, इट इज मच मोर देन 1000 करोड़, लाख करोड़ और 10,000 लाख करोड़। इसीलिए भगवान बार बार सागरोपम सागरोपम की बात कर रहे हैं। क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते? इतने दोष भर रहे हैं इसी काली मां से। और ये सिस्टम क्या कर रही है? ये यंत्र मंत्र और तंत्र आपको क्या हेल्प कर रहा है? सागरोपम के दोषों को चुटकी में और झटके में साफ करा देता है। क्यों साफ हो रहा है? क्योंकि हम यहां समूह में बैठे हैं। सो दिस इज ए डिवाइन एनर्जी फील्ड। डिवाइन एनर्जी फील्ड है यहां पर। जो भी इंसान अंदर आ गया वो अपने आप साफ हो गया, कटाक। बस उसको यहां 2 घंटे जो बैठना है वहां बैठना है बस। आप सोनाबाद में बैठते हो ना, हाँ, वहां गर्मी महसूस होती है। जहां जिसको कैंसर होता है वो कौन से रूम में बैठता है? उसको वो क्या, कौन सी लाइट बोलते हैं? रेडिएशन दिया जाता है, बराबर है। वो भी क्या है? आरएफ फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसे। फिर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, कहीं मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के ऊपर हाथ रखो, परमानेंट मैग्नेट के ऊपर पैर रखो, हाँ,
नेचुरोपैथी में आप जाओ तो आपको ये सब कराते हैं। ये क्या है? व्हाट इज ऑल दिस? हाँ, लेकिन ये मंत्र इज अ डायनेमिक प्रोसेस, वो स्टैटिक प्रोसेस है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक यानी जितना आपकी भावधारा, जितनी आपकी ज्ञान धारा और भावधारा डेप्थ है, उसकी डेप्थ है, उतना रिजल्ट खटाखट और वॉल्यूमिनस रिजल्ट। 1 घंटे में आप करोड़ों भाव का काम यहां कर सकते हो, ऐसी ये सिस्टम है। ये एनर्जी फील्ड है, इसका पावर इतना है। ये ऑर्डिनरी मत समझना, दिस इज अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम, जिसकी आपको कोई कल्पना नहीं है। और इसलिए हमारा काम तो ये है, लोगों को प्रेरणा करना, प्रेरित करना, इकट्ठा करना, एनर्जी फील्ड डेवलप करना। जिसको यहाँ स्नान करना, आके स्नान करके चले जाओ। और जो लोग नसीबदार है वो अपना ये चार्ज किया हुआ यंत्र घर पे ले जाएंगे तो पूरे घर को चार्ज कर देगा घर के वातावरण को और उस घर में रहने वालों को। खाली उसमें कंडीशन अप्लाई ये है, सबको साथ मिलकर परिवार मैत्री सभा करनी है रोज। और उसमें करना क्या है? वेरी सिंपल, सबको साथ में मिल, घर के हर एक सदस्य को साथ में मिल के आरती मंगल दीपक उतारना है, फिर उनकी हाजिरी में बैठना है, अपनी लाइफ की शेयरिंग करना है। वो शेयरिंग क्या करेगा? वापस वही काली मां निकाल देगा। रोज का रोज करो शेयरिंग। शेयरिंग में क्या करना है? मैंने क्या आज अचीव किया 24 घंटे में, मैंने 24 घंटे में क्या क्या गलती की, गलती का स्वीकार, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। वो आप थियोरेटिकल प्रतिक्रमण करो, उसका बाप है ये। वो सूत्र बोल के करोड़ों साल प्रतिक्रमण करो और ये आप बैठ के रोज करो, आपके कर्म की निर्जरा खटाखट होना शुरू हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि आप शुरुआत कहां से करते हो? आरती मंगल दीपक, जो नेगेटिविटी हटाता है, आपकी काली मां को पहले जला देता है। जो आपके आसपास मंडरा रही है एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो भी इंसान नेगेटिव थॉट्स करता है ना, उसके अगल बगल में नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। पहले ये आरती मंगल दीपक क्या करता है? सबकी नेगेटिव एनर्जी जला देता है। घर के अंदर सब साथ में मिलके करने को क्यों कहा? क्योंकि जब सामूहिक मंगल आरती और मंगल दीपक होता है तो सबके अंदर रही हुई नेगेटिव वहां जल जाती है। फिर उस आरती मंगल दीपक को पूरे घर में घुमाओ, घर के एरिया में घुमाओ। घर के रूम में आपकी नेगेटिविटीज है। रूम में जाके लोग क्या करते हैं? आज तो समझो 2 BHK 3 BHK हो गए तो रूम में सब घोटाले कहाँ करते हैं? और दरवाजा बंद और अंदर घोटाला शुरू। आपके बच्चे लोग की बात कर रहा हूं मैं, आपको एंटर तक नहीं होने देंगे। वो उसका प्राइवेट जोन हो गया। माँ बाप को बोलते डोंट कम इनसाइड विदाउट आवर परमिशन, वी डोंट लाइक इट। एम आई राइट? और शादी हो गई उसके बाद तो आपके सर पे बैठ जाएंगे। लाइसेंस मिल गया आपको ना बोलने का। यस, दिस इज गोइंग टू हैपन एंड इट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन ऑल द हाउसेस। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये सब बहुत जरूरी है। साथ में बैठो, साथ में मंगल दीपक आरती करो। पहले अपने आसपास भटकती नेगेटिव एनर्जी को जलाओ, पूरे घर में फिराओ आरती मंगल दीपक को। जहां जहां भी नेगेटिव एनर्जी है वो जलेगी। और उसके बाद में शेयरिंग करो। क्या शेयर करना है? बहुत सिंपल, 3 चीज शेयर करनी है। मैंने आज के दिन में क्या अचीव किया, मैंने आज के दिन में क्या गलती की, उस गलती को मैं कैसे सुधारूंगा। बस ये 3 बात करनी है हर एक को। और शुरुआत कहाँ से करनी है? बुजुर्ग से। जिस दिन घर का बुजुर्ग कहेगा कि मैंने ये गलती की है, उस गलती को मैं ऐसे सुधारूंगा, इसके जैसा बड़ा लाइव एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता बच्चों के लिए। आप प्रवचन मत दो, मात्र इतना शेयर करो, देखो घर की रौनक बदल जाती है, बच्चों की चिंता खत्म हो जाती है,
उसका रेपो आपके साथ बढ़ जाएगा। उसको जिस दिन हर सीनियर्स, कंपनी में हो तो सीनियर, दुकान में हो तो मालिक, और घर में हो तो वडील, हमेशा सबका बॉसिंग ही करते रहते हैं। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। हैव दिस शेयरिंग सेशंस। आरती मंगल दीपक शेयर करो, और फिर एक साथ में नवकार मंत्र का जाप 10 मिनट। देखो कैसे वाइब्रेशंस हो जाते हैं पूरे घर के अंदर। काली माँ को भगाने का ये रामबाण इलाज है। और फिर ये मंत्र जो भी बोल मनवा बोल मुझे, ये 3, आज हम 3 दिन जो करेंगे, ये 3 मंत्र, बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान, नमो जिलाणम जिय भयाणम, और तीसरा मंत्र आप कैसे भी हो, आई लव यू। यस, ये इस प्रकार की लाइफस्टाइल, लाइफ सिस्टम क्रिएट करो। आज से एनालाइज शुरू करो। ये 3 दिन में हमको हमारे अंदर से सारी काली माँ को भगा देना है। कितना भी बैकलॉग हो, काम तो शुरू करो, बैकलॉग खत्म होना शुरू होगा। लेकिन काम ही नहीं करेंगे तो बैकलॉग तो जमा होगा, और एक दिन आपके ऊपर ऐसा हावी हो जाएगा, वजन हो जाएगा कि आप सांस भी नहीं ले सकते। आज ही हमको आशीष भाई बता रहे थे, मूलचंद भाई बता रहे थे, उनके प्रिय मित्र महेंद्र भाई 51 साल के, वो हमारे साथ आए थे महाबलेश्वर। तभी उसको मैंने वार्निंग दी थी, लिटरल लाइव वार्निंग दी थी कि यू आर रिड्यूसिंग योर लाइफ, नथिंग एल्स। वो हवा में उड़ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, करोड़ों की अरबों की, मेरे इतने कामगार है, इतने एम्प्लॉयज़ है, ये है वो है, लेकिन तू जिंदगी क्या जी रहा है भैया, उसके ऊपर ध्यान दे। बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है। जब तुझे अपने जीवन के लिए टाइम नहीं है तो भगवान को कहाँ टाइम है भाई। तो तेरा उठना तो बहुत जल्दी निश्चित है। और उन्होंने आज हमको, मूलचंद भाई ने भी सुबह बताया, और उनके खास थे, अगल बगल में रहते थे, मिलते थे। एट द एज ऑफ 51, ऑलमोस्ट नियर टू योर एज, सी द डिफरेंस ऑफ लाइफ। आपके पास क्या कमी है, और वो उसी के पीछे दौड़ा रहता था गधे के जैसे। वो ही उसका दिल का बर्डन। एक मैं ही बोल रहा हूं, यही तो बोल रहा हूं। ये दीपक भाई 2 साल से है मेरे साथ, कितने 2 વર્ષ થયા ને, 4 વર્ષ મારા સંપર્કમાં 2 વર્ષ થયા ને, બાકી આવન જાવન ચાલતું હતું। હા, કેટલા રોજના ગોરખ ધંધા કરે, રોજના કલાકાર છે એ અમારો ગોરખ ધંધાનો, કાંઈક ને કાંઈ। પણ એની બ્યુટી એ છે, જે હોય કહી દે એટલે બચી જાય બિચારો। લોચો બહુ મોટો માયરો હોય, ફોન ઉપર રડી પણ લે, હવે હું શું કરું સાહેબ। મેં કીધું પહેલાં રડવાનું પતાવો, પછી આગળ વાત કરીએ। હા, રોજ લોચા મારે। એવી બુદ્ધિ એની વિકસિત બુદ્ધિ છે કે બુદ્ધિને પણ કંટ્રોલ ન કરી શકે, એવા બળાકા ફાંકી દે, એવા ગોટાળા મારી દે। કારણ કે દિમાગ જે બહુ જોરદાર હોય ને, તો એને અહીંયાથી શૂટિંગ ચાલુ જ હોય। હવે અહીંયાનું શૂટિંગ બંધ થાય તો ઓલું શૂટિંગ ચાલુ થઈ ગયું। આ ટુકુ 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 ટુકુ, અહીંયાથી સાંભળવાવાળો નહીં તો કે લેતો જા મફતમાં। મારું દિલ તો ખાલી કરી નાખું। એ મૂર્ખના જામ, તારું દિલ ક્યારે ખાલી નહીં થાય। કારણ કે દિમાગ શું કરશે કે આ એક પૈતું તો નવું ઊભું કરો। समझ में आया कि नहीं? ये हम सब एक ही, वो दीपक भाई का मैं उदाहरण देता हूँ, लेकिन हमारे सब के अंदर यही गड़बड़ चलती है। समझ में आया? ससराई गया, ससराई गया, उपड़ी गया, ઉપડી ગયા। બહુ સેવા કરી તમે એના, તમે એને ઘરમાં રાખીને બિચારા, એ ઉપડી ગયા। હવે આજ બેચ્યા જ લફડે ચંદ। હા 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 હા
એટલે તમે અભિપ્રાય હું કામ ઠોકો છો ભાઈ? તમને કોઈ પૂછ્યું કાંઈ? અરે પણ એમાં તમારા બાપના કેટલા ટકા ગયા? દોઢડા પણ હું કામ કરો છો? અરે પણ એમાં હું કામ ઘાલો છો હાથ? જે જે ખાડામાં આંગળી ન આંગળી કરવાની આદત છે આ તમારી, આ બુદ્ધિ. અક્ષર ઈ જ કહેતો હતો કે આ પ્રભુ કૃપામાં છે ને, એમ નથી કે પ્રભુ કૃપા મૂકી એટલે તરત થાય. મને 1.5 કલાક લાગ્યો હતો રિઝલ્ટ લાવતા. કોકને 1.5 કલાક લાગે, કોકને 2 દિવસ લાગે, કોકને 2 મહિના લાગે, કોકને 2 વર્ષ લાગે. રિઝલ્ટ ઇઝ શ્યોર. આપણા કર્મ કેટલા ઊંડા છે, ગહેરા છે, નિકાચિત છે. યુ નીડ ટુ હેવ પેશન્સ ઇન प्रभु कृपा. रिजल्ट जरूर देगा, आपकी ईमानदारी रिजल्ट जरूर देगी, लेकिन यू नीड टू हैव पेशेंस. रिजल्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि यू आर ऑनेस्ट विथ प्रभु. बट हमारे जो कर्म है, जिसके जैसे कर्म है ऐसा रिजल्ट उतना, हाँ, इतना फास्ट या स्लो आएगा. लेकिन कभी धीरज मत खोना, हिम्मत मत खोना. This is bound to happen and it will happen. ये जो आप एक्सरसाइज करोगे सब लिखने की वगैरह, ये भगवान ने कहा है वो भी पुरुषार्थ करना है. वो ज्ञानात्मक पुरुषार्थ है, ये कृपात्मक पुरुषार्थ है. एक कृपा पुरुषार्थ है, यानी कृपा मांगनी, ये भी एक पुरुषार्थ है. और मांग कर धीरज रखना. कृपा मांगनी पुरुषार्थ 10% है, लेकिन मांग एक बार एप्लीकेशन दे दिया, फिर आप कैसे राह देखते हो? कॉल कभी आता है? कॉल की राह देखते हो ना? मागू नाख्યું હોય, શું જવાબ આવ્યો? શું કીધું એ લોકોએ? मीटिंग राखी कि नहीं? या इंटरव्यू, जॉब का इंटरव्यू आपने कई इधर अप्लाई किया है, तो यू वेट फॉर दैट. तो भगवान ने कहा कुतूहलता अच्छी बात है, बट प्रभु पे ऊपर अगर मेरे हित में होगा तो जरूर आएगा. और वो जितना पीरियड है ना, उसके अंदर नमो जिराणम जिय भयाणम चालू रखो, नमो जिराणम जिय भयाणम. और अंतराय आपको लगेगा कि बहुत भारी है, चांसेस बहुत कम है, तो उसको तोड़ने का दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम. बहुत पावरफुल है. उसमें हित मांगना है, रिजल्ट मत मांगना. आपको जो चाहिए वो मत मांगना. हमारा गेमेंद्र भाई साहेब, તમે આ કીધું પણ મારા જીવનમાં કંઈ સફળ નથી થયું. હવે હું શું સમજું? આના ઉપર ભરોસો મૂકું કે નહીં? મેં તમે શું માગ્યું? કે તમે કીધું કે જે ઈચ્છા હોય મૂકવાની ને પછી મંત્ર જાપ કરવાના. શું ઈચ્છા મૂકી? મેં ઈચ્છા મૂકી કે મારો આટલો બધો નુકસાન થયું, લોસ થયો, તો હવે આની ભરપાઈ મને કરી આપ. તારા બાપનો નોકર છે ભગવાન. તમે કીધું એપ્લિકેશન નાખવાની, મેં કીધું એમ નથી એપ્લિકેશન, મારું હિત થાય એમ એપ્લિકેશન ના. यू डोंट गिव व्हाट रिजल्ट आई वांट. लास्ट 2 दिन से मैं हम लोग बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं. ऐसा नहीं बोला है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो. इच्छा पूर्ति नहीं है. जिन मार्ग इच्छा पूर्ति का नहीं है, दूसरे मार्ग में इच्छा पूर्ति की बात आती है. यहाँ इच्छा पूर्ति नहीं है. मेरी ये इच्छा सफल हो, ये मेरी मान्यता पूरी हो. वो लाल कपड़ा वाला निकल पड़ा है ना जैनों के स्थान में, वो मिथ्यात्व है. इट्स नॉट करेक्ट. यानी आप भगवान को आपके नौकर समझते हो क्या?
भजन